हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था IUPAC नोमेनक्लेचर, तो आज हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे जिसमें हमें तीनों कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम लेते हैं डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अगर कंपटीशन हो, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों एक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी होगी। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब जैसे CL, Br, I जैसे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, तो किसको आप कम नंबर देंगे? ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड को। अभी आपने देखा और पिछले वाले वीडियो में भी मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को, और अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर कीजिए, तभी आप इन दोनों वीडियोज़ को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें नंबरिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि इधर से अगर हम करें, इधर से हम करें तो डबल बॉन्ड तो 1, 2, 3 पोजीशन में इसको मिल रहा है, लेकिन इधर से करें तो हम 1 पोजीशन में देंगे। और चूंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अगर दोनों आपस में एक साथ हो तो हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है, ये हमें पहले से ही पता है। तो 1, 2, 3। अब जैसे ही नंबरिंग हो गई तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कोई CL, Br जैसे लोग हैं। बिल्कुल है, यहाँ पर 3 पोजीशन में है ब्रोमो। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कोई रिंग बन रही है। अगर बनती तो हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, ये एक सिंपल सीधा सा चेन है। तो हम लोग आगे चलेंगे तो 3 ब्रोमो हो गया। अब हम लोग कार्बन काउंट करते हैं, कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो मेथ एथ प्रोप। उसके बाद हम देखते हैं डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन में है? तो देखिए हमें कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर हमें 1 पोजीशन में भी दिखाई देता है, 2 पोजीशन में भी दिखाई देता है। तो हम लोग कौन सा माने? तो ये चीज़ याद रखिएगा, सबसे कम वाले को मानते हैं। तो 1 और 2 में से सबसे कम कौन सा है? 1, तो प्रोप 1 इन। इसको आप लिख सकते हैं 3 ब्रोमो प्रोपीन। 1 को आप मेंशन करें चाहे नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर 1 की जगह पर 2, 3 हो तो उसको मेंशन करना अनिवार्य है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों का ट्रिपल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, और इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। ये भी आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से सबसे कम नंबर हमें ट्रिपल बॉन्ड को ही देना है, क्योंकि ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और प्रतिस्थापी। तो हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब तो ट्रिपल बॉन्ड को हमें कम नंबर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तो इस साइड से चलेंगे तो इसको कम नंबर मिलेगा, तो इस साइड से हमें चलना पड़ेगा। 1, 2, 3। नंबरिंग जैसे ही कंप्लीट हो गया, अब हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे उस फॉर्मूला पे चलेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर वो फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि पिछले वीडियो में ही पिछले 2-3 वीडियोज़ में मैंने वो चीज़ मेंशन किया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले आप उन सारे वीडियोज़ को देख लें। तो यहाँ पर नंबरिंग हो गया। अब वो वाला फॉर्मूला में सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या कोई प्रतिस्थापी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल है। कौन सा है? Cl। Cl के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लोरो। कौन से पोजीशन में है? 3, तो 3 क्लोरो। अब दूसरे में देखते हैं क्या कोई रिंग बन रहा है, तो यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बन रहा है, इसका मतलब हम साइक्लो वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड चलते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कितने कार्बन है? 1, 2, 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोप। ओके। उसके बाद हम चेक करते हैं कि कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज़ करते हैं। अब देखिए कौन से पोजीशन में है? 1 और 2। और मैंने अभी आपसे कहा कि इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे कम वाले को आपको मेंशन करना है। तो कम कौन सा है? 1 और 2 में से 1। तो इसको आप या तो 3 क्लोरो प्रोप 1 आइन लिख सकते हैं, या फिर मैंने अभी कहा कि 1 को मेंशन करे चाहे नहीं करे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ 1 की जगह पर 2, 3 हो तो आपको मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर 3 क्लोरो प्रोपाइन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा सवाल में मैंने क्या किया? डबल, ट्रिपल और प्रतिस्थापी तीनों को मेंशन कर लिया। अब
आपको प्रायोरिटी पता है, सबसे पहले हमें कम नंबर देना है डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापी। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमारी नंबरिंग तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो वाले फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल मिल रहा है हमें, क्या है, ब्रोमो। 6 पोजीशन में है ब्रोमो। अब रिंग तो बन नहीं रही है, कितने कार्बन है, 6 के लिए हैक्स। उसके बाद हम चेक करते हैं कि डबल बॉन्ड मेंशन और ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन करना पड़ेगा। अब देखिए डबल बॉन्ड है 1 और 2 पोजीशन में, तो हम सबसे कम वाला लेंगे, तो 1 इन। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 पोजीशन में है, देखिए ये 3 और 4 में है, तो सबसे कम वाला लेंगे तो 3 लेंगे, तो 3 आइन। तो क्या हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या हो गया का IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 6 ब्रोमो हेक्स 1 इन 3 आइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। उस